आज मेरठ से चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में पहली रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे यूपी एनडीए के सभी दलों के नेता। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी की रैली के जरिए वेस्ट यूपी की सीटों पर होगा फोकस। मेरठ के अलावा बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा क्षेत्रों के लोग भी शामिल होंगे। पीएम मोदी आज वाराणसी के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे टिफिन बैठक। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, चुनावी रणनीति को लेकर करेंगे बातचीत। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के काफिले पर हमला। बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर पथराव किया गया। मुजफ्फरनगर के खतौली में कुछ युवकों ने नारेबाजी के बाद काफिले पर किया पथराव। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की कई गाड़ियों के शीशे टूटे। पथराव की सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा। पुलिस मामले की जांच और हमलावरों की पहचान करने में जुटी। दिल्ली में आज इंडी गठबंधन दिखाएगा ताकत। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में जुटेंगे विपक्षी नेता। लोकसभा चुनाव से पहले ये विपक्ष की पहली बड़ी रैली होगी। इसमें 26 दलों के नेता हो सकते हैं शामिल। रैली में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हो सकते हैं शामिल। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी आने के दावा। रैली में पंजाब के सीएम भगवंत मान और झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन हो सकते हैं शामिल। फारूक अब्दुल्ला और सीताराम येचुरी सहित कई पार्टियों के नेताओं के शामिल होने का दावा। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी रैली में रहेंगी मौजूद। महबूबा मुफ्ती भी होंगी शामिल। इंडी ब्लॉक की महारैली के लिए रामलीला मैदान में जगह जगह नेताओं के लगे पोस्टर और होर्डिंग। केजरीवाल के साथ कांग्रेस नेताओं के भी पोस्टर। इंडिया अलायंस की रैली से पहले तेजस्वी यादव का निशाना, कहा बीजेपी को 150 सीटें भी मुश्किल से मिलेंगी। तेजस्वी यादव पर जीतनराम मांझी का पलटवार, कहा कि चमत्कार होगा लेकिन एनडीए को मिलेगी बिहार की 40 की 40 सीटें। पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी को आज दिया जाएगा भारत रत्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके घर जाकर करेंगे सम्मानित। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति ने शनिवार को 4 विभूतियों को भी सम्मानित किया। चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को मिला सर्वोच्च सम्मान। पुरी में सुदर्शन पटनायक ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर बनाया स्टैंड। शुभकामनाएं भी दी। गृहमंत्री अमित शाह आज राजस्थान दौरे पर जाएंगे। दोपहर 2 बजे 7 लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। जयपुर के बाद सीकर जाएंगे अमित शाह। एक रोड शो में भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 8वीं लिस्ट आई सामने। लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम, पंजाब से 6, ओडिशा से 3 और पश्चिम बंगाल से 2 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट कटा। दिनेश सिंह बब्बू को बनाया गया उम्मीदवार। लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू लड़ेंगे चुनाव। अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू और पटियाला से परनीत कौर को टिकट मिला। हंसराज हंस फरीदकोट से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर सीएम योगी के आवास पर बैठक। सभी 80 सीटें जीतने को लेकर बनी रणनीति। बीजेपी ने किया मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान। राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। 24 सदस्यों की कमेटी बनाई। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर से होगी बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे अध्यक्षता। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सोनिया और राहुल गांधी भी होंगे शामिल। बिहार की सीटों पर चर्चा होगी। एमपी के राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा करेंगे दिग्विजय सिंह। आज से शुरू होगी यात्रा। 3 दशक बाद अपनी परंपरागत इलाके से चुनावी मैदान में है दिग्विजय। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, इस बार परिवर्तन के लिए वोट करेगी जनता। बीजेपी सरकार से किसान और नौजवान परेशान। आज दिल्ली में महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच होगी अहम बैठक। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट पर अड़े हुए हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता। एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बारामती से सुप्रिया सुले को बनाया उम्मीदवार। शरद गुट ने वर्धा से अमर काले और अहमदनगर से नीलेश लंके को टिकट दिया। डिंडोरी से भास्कर भगरे एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार। महाराष्ट्र के बारामती में लड़ाई होगी दिलचस्प। सुप्रिया सुले को टक्कर देंगी अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, मुझ पर जो भरोसा जताया उसे जरूर पूरा करूंगी। शिंदे गुट के नेता विजय शिवतारे का यू टर्न। अब बारामती से नहीं लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस ने हाईकमान से 4 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की मांगी इजाजत। पार्टी ने इंतजार करने को कहा। महाराष्ट्र में फ्रेंडली फाइट का संजय निरुपम ने किया स्वागत। कहा कि शिवसेना यूबीटी की गीदर भपकी से कांग्रेस को डरना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में फ्रेंडली फाइट को लेकर एमबीए में टेंशन। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पीयूष गोयल के बयान पर आदित्य ठाकरे का पलटवार। मुंबई के सॉल्ट पैन को बिल्डर्स को बेचना चाहती है बीजेपी, कहा। पूर्णिया से 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे पप्पू यादव और आरजेडी ने बीमा भारती को बनाया उम्मीदवार। राहुल प्रियंका का आशीर्वाद पूर्णिया के साथ होगा, पप्पू यादव का बयान। पप्पू यादव के रवैये से परेशान आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती, कहा उन्हें गार्जियन की तरह फर्ज निभाना चाहिए। बिहार में सीपीआई माले ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा। आरा से सुदामा प्रसाद, काराकट से राजाराम सिंह को टिकट दिया। हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे चुनाव। एलजेपी रामविलास ने 5 सीटों पर जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। एलजेपी रामविलास कैंडिडेट वीणा देवी का दावा, वैशाली से जरूर चुनाव जीतेंगे। एनडीए से अलग नहीं होंगे पशुपति पारस, कहा एनडीए का अभिन्न अंग है आरएलजेपी। मोदी जी हमारे नेता, उनका निर्णय सर्वोपरि। आरजेडी ने वैशाली सीट से बाहुबली मुन्ना शुक्ला को बनाया उम्मीदवार। लालू यादव ने सौंपा सिंबल। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी की जनसभा। बीजेपी को दी चुनौती। लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे अशोक गहलोत। उदयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रैली। अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी को घेरा। कहा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से राज कर रही है। जोधपुर से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत ने नामांकन भरा। सीएम भजन लाल भी रहे मौजूद।
गजेंद्र सिंह शेखावत ने रोड शो किया, कहा जोधपुर से तीसरी बार जीतेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर जम्मू कश्मीर प्रशासन, बांदीपोरा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर का किया विकास, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा के लिए जम्मू में प्रचार किया, कहा कि मजबूत सरकार की वजह से 370 धारा हट सकी। अल्मोड़ा प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में सीएम धामी का रोड शो, कहा डबल इंजन सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। कंगना रनौत पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के हमले जारी, कहा कि आपदा के वक्त मंडी की बेटी कहां थी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का दावा, 4 जून को दिल्ली और हिमाचल में बनेगी हमारी सरकार, कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा बीजेपी को मिलेगा। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में पार्टी नेताओं ने की बैठक, यूपी बीजेपी इंचार्ज वैजयंत पांडा समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। सीएम माणिक साहा का दावा, त्रिपुरा की दोनों सीटों पर जीतेगी बीजेपी, लोगों का मिल रहा है समर्थन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले कि गुवाहाटी में 126 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों के साथ बैठक। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस के 3 नेता बीजेपी में हुए शामिल, जल्द कई और लोग पार्टी में होंगे शामिल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले कि मेरा चुनाव अभियान 1 अप्रैल को माजुली से शुरू होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले राहुल गांधी ने ना तो सावरकर को पढ़ा है ना ही उन्हें समझा है, इसलिए बिना सर पैर की बातें करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं राहुल गांधी से अपील करता हूं कि वो भी सावरकर पर बनी फिल्म को देखें, अगर वो देखना चाहेंगे तो मैं अपने खर्चे पर पूरा सिनेमा हॉल उनके लिए बुक करूंगा। अहमदाबाद के घाटलोडिया पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, एक सार्वजनिक बैठक को किया संबोधित। सुनीता केजरीवाल से मिले हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, कहा कि जो झारखंड में हुआ वही दिल्ली में हुआ, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शराब घोटाले में केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ, आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप। पूछताछ के बाद बोले कैलाश गहलोत, अतिशी के गोवा चुनाव प्रभारी होने की जानकारी नहीं, जांच में करूंगा सहयोग। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल, सभी को देना होगा हिसाब। दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी ने अपनी गिरफ्तारी की भी आशंका जताई, कहा कि बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। शनिवार को मुख्तार अंसारी के जनाजे में मचा बवाल, अफजाल अंसारी और डीएम ने जोरदार बहस हुई, ज्यादा भीड़ होने पर जताई आपत्ति। गाजीपुर डीएम ने कहा कि हंगामे की वीडियोग्राफी हुई है, नारेबाजी करने वाले लोगों पर होगा एक्शन। अफजाल अंसारी का दावा, भाई मुख्तार को जहर देकर मारा गया, हमारे पास पुख्ता सबूत, सरकार और प्रशासन ने षड्यंत्र रचा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएफआई पर ईडी का एक्शन, 3 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार, हथियारों की ट्रेनिंग देने का भी हुआ है आरोप। शेख शाहजहां को ईडी ने किया गिरफ्तार, बशीरहाट जेल में पूछताछ के बाद किया अरेस्ट। मुंबई में शरद पवार की पार्टी ने दी इफ्तार पार्टी, मंच पर दिखाई दी विपक्षी एकता। इफ्तार पार्टी में बोले शरद पवार, देश में भाईचारा और शांति चाहिए तो संविधान को बचाना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में सीआरपीएफ पुलिस के जवान शांति बहाली करने को लेकर इलाके में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जॉब फ्रॉड रैकेट का भांडाफोड़ किया, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने 2 साइबर क्रिमिनल को भी अरेस्ट किया, वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर धमकी देकर एक शख्स से 40,000 रुपए वसूले। मुरादाबाद में पुलिस की कार्रवाई, बड़े पैमाने पर असला बरामद, एक शख्स को किया गिरफ्तार। अवैध रूप से तमंचों का निर्माण करता था आरोपी, 14 तमंचे और कारतूस बरामद की, आरोपी से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस का इनामी ड्रग पेडलर को खिलाफ एक्शन, पुलिस ने ड्रग तस्कर की लाखों की अवैध संपत्ति जब्त की। इंदौर में एक शाही की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखते ही देखते लपटों में घिरी पूरी फैक्ट्री। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, आग लगने की वजहों की जांच जारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, पूरे गोदाम को आग ने अपने चपेट में ले लिया। स्क्रैप गोदाम से उठने लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, आग से गोदाम में रखा सामान खाक हुआ। चंडीगढ़ पीजीआई के कार्डियक सेंटर में लगी आग, फायर फाइटर की मदद से काबू पाया गया। गुजरात के दाहोद में एक फर्नीचर के शोरूम में बड़ा हादसा, वेट लिफ्टिंग वायर टूटने से नीचे गिरी लिफ्ट, 1 की मौत। हादसे में 8 लोग हुए घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया राहत और बचाव का काम, पूरे मामले की जांच जारी। पणजी में आधी रात को ईस्टर की विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन, चर्च में लोगों की उमड़ी भीड़। ईस्टर के मौके पर कोलकाता के सेंट टेरेसा चर्च में जुटी भीड़ लोगों की विशेष प्रार्थना सभा में शिरकत की। मुंबई के सेंट माइकल चर्च में भी प्रार्थना सभा का आयोजन, ईस्टर के मौके पर लोगों ने प्रार्थना की। टीसीएस पर नस्ल के आधार पर छटनी का आरोप लगाया, अमेरिकी एम्प्लॉयज को निकालकर भारतीयों को नौकरी दी जा रही है, कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार की एडवाइजरी, फोन नंबर बंद करने की धमकी देने वाले कॉल फ्रॉड। आईपीएल के सुपर संडे में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी टक्कर, दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। आईपीएल के आज के दूसरे मैच में दिल्ली और चेन्नई के बीच होगी टक्कर, विशाखापट्टनम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत का हुआ
खुला खाता, पंजाब की 3 मैचों में दूसरी हार, शिखर धवन की पारी बेकार। लखनऊ की जीत में चमके मयंक यादव, पहले ही मैच में ढाया कहर, पंजाब को 21 रनों से दी शिकस्त। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, पंजाब को जीत के लिए 200 रनों का टारगेट दिया। लखनऊ के लिए क्विंटन डिकॉक ने 54 रनों की पारी खेली, कुणाल पांड्या ने 43 और निकोलस पूरन ने 42 रनों की पारी खेली। पंजाब की तरफ से सैम करन ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट झटके, किसी को रबाडा और राहुल चहर ने एक विकेट लिया। पंजाब के खिलाड़ी मयंक यादव की रफ्तार के आगे दिखे पस्त, मयंक ने 27 रन देकर 3 विकेट झटके, मयंक की गेंदबाजी से लखनऊ को मिली पहली जीत। पंजाब की टीम शानदार शुरुआत के बाद बिखर गई, शिखर धवन और बेयरस्टो ने पहले विकेट के लिए 102 रन जोड़े, मयंक यादव ने बेयरस्टो के रूप में दिखाया पहला झटका। बेयरस्टो 42 रन बनाकर मयंक यादव का पहला शिकार बने, शिखर धवन ने 70 रनों की पारी खेली, लियाम लिविंगस्टोन ने 28 रन बनाए। मयंक यादव ने पहले ही मैच में फेंकी तूफानी गेंद, 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डाली, आईपीएल के इस सीजन की सबसे तेज गेंद, बने प्लेयर ऑफ द मैच। पंजाब के खिलाफ मैच से पहले लखनऊ की टीम ने बदला अपना कप्तान, केएल राहुल की जगह निकोलस पूरन ने संभाली कप्तान की कमान। आईपीएल में लखनऊ को लगा बड़ा झटका, इंग्लैंड के खिलाड़ी डेविड विली ने निजी कारणों से अपना नाम वापस लिया, विली की जगह मैच हेनरी लखनऊ टीम में शामिल हुए। आईपीएल में केकेआर के खिलाड़ी मिशेल स्टार्क का खराब फॉर्म जारी, 2 मैचों में स्टार्क के नाम एक भी विकेट नहीं, कोलकाता ने सबसे महंगी बोली लगाकर स्टार्क को खरीदा है। मिचेल स्टार्क को इरफान पठान की सलाह, स्टार्क को इन स्विंग गेंदबाजी करनी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ बोले स्टार्क को गेंदबाजी में लाना होगा वेरिएशन। स्टुअर्ट ब्रॉड ने आरसीबी की गेंदबाजी पर उठाए सवाल, ब्रॉड ने आरसीबी को बताया असंतुलित टीम, कहा बल्लेबाजी की तरह गेंदबाजी मजबूत नहीं। विराट कोहली ने कोलकाता के खिलाड़ी रिंकू सिंह को अपना बैट गिफ्ट दिया, मैच के बाद आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में गए थे रिंकू सिंह, बैट देने के बाद कोहली ने रिंकू सिंह को गले भी लगाया। टी20 विश्व कप के लिए जल्द होगा टीम इंडिया का चयन, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होगा ऐलान, आईसीसी ने टीम के ऐलान के लिए 1 मई रखा है लास्ट डेट। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में श्रीलंका की शानदार शुरुआत, पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट खोकर 314 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस ने 93 रनों की पारी खेली, कुर्णारत्ने ने 86 और निसांका मधुशंका ने 57 रन बनाए।